हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम लोग व्याकरण सीरीज एमसीक्यू पढ़ रहे हैं और हर एक एमसीक्यू सीरीज में हम इसमें एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विद्यालय में कौन सी संधि है। अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही दे दिया गया स्वर संधि। ठीक है, कौन सी स्वर संधि है। हमारी संधि जो है दो प्रकार की होती है। संधि मतलब होता है कि दो वर्णों का मेल। यहाँ पर संधि जो है वर्ण का मेल होती है, समास शब्दों का मेल होता है। समास में क्या होता है कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर हम वर्ण को देख रहे हैं। वर्ण मतलब दो वर्णों के बीच में जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि के कितने टाइप होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। बात करते हैं हम संधि के प्रकार की। तो पहला टाइप क्या होता है हमारा, पहला टाइप होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब ये 3 ही टाइप क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन है क्योंकि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि हमारी वर्णमाला में 3 प्रकार के अक्षर होते हैं। पहले स्वर होते हैं, दूसरे व्यंजन होते हैं और एक आपने पढ़ा होगा अयोग वाह। अयोग वाह में पढ़ते हो अंग और अह, मतलब जिनका वहन ना किया जा सके। तो ये विसर्ग जो संस्कृत में लगाते हैं। तो इसलिए 3 ही प्रकार की संधि होती है। तो यहाँ प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ये कौन सी संधि है। तो बताइए आप कौन सी संधि है। अपने उत्तर को आप लिख लीजिए और देखिए कि कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं आज। तो इसमें जो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि विद्यालय में, तो यहाँ पर आपको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। विद्या प्लस आलय। अब यहाँ देखिए विद्या में क्या है, बड़ा आ है और यहाँ पर भी बड़ा आ है। आ और आ मिलकर क्या बन जाता है, बड़ा आ। बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। तो ये स्वर संधि का जो 5 प्रकार होते हैं उसमें से पहला टाइप है दीर्घ संधि। देखिए यहाँ पर विद्यालय में विद्या प्लस आलय, यहाँ आ विद्या के अंत में आ रहा है जो कि मैंने अभी आपको बताया था, और आलय में भी आ रहा है। दोनों मिलाकर बड़ा आ बनते हैं, यानी कि छोटा आ प्लस बड़ा आ, तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ। इसी प्रकार से अगर बड़ा आ प्लस छोटा आ तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ। और यहाँ पर अगर दोनों ही आ बड़े हैं तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ। यानी आ का जब आ के साथ मेल होता है तो बड़ा आ बन जाता है, दीर्घ आ बन जाता है। इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप ई में भी है और ऊ का भी है। ई का मेल छोटी ई बड़ी ई, बड़ी ई बड़ी ई, बड़ी ई बन जाएगी और ऊ के साथ भी है। तो 3 ही आपको मिलेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये दीर्घ संधि है हमारी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, स्वागत में कौन सी संधि है। अब स्वागत में आप देखेंगे सु प्लस आगत। अब यहाँ पर देखो स्वागत में जब हमने ऊ निकाल दिया, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, तो ये बन जाएगा आधा सा, और ऊ प्लस आ मिलकर ये बन जाता है व। यड़ संधि में आपने पढ़ा होगा कि अगर ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई का या बन जाएगा, और ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर, भिन्न का मतलब होता है कि जैसे अगर ऊ और ऊ आ जाएगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ऊ के बाद आ आया है, ये दूसरा स्वर है। ऊ को छोड़कर कोई और स्वर आएगा तो ऊ का व बन जाएगा। इसी प्रकार से ई और ई मिलेगा तो दीर्घ बन जाएगी, लेकिन ई के बाद अगर कोई और स्वर आएगा तो फिर वो बन जाएगा या। तो यहाँ पर ऊ निकाल दिया हमने और यहाँ पर आ निकाल दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, वा बन गया है। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर जो भी हमारा स्वर होगा, तो अगर हमने यहाँ देखिए सु प्लस आगत, तो आगत में क्या है, बड़ा आ है। जब ये सा आधा रह गया, ऊ और वा मिलकर वह बन गया और आ दीर्घ है इसलिए मात्रा लगी, तो ये बन गया स्वागत। देखिए इसका उत्तर, स्वागत में दीर्घ संधि है सु प्लस आगत। यहाँ ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ का क्या बन जाता है, वह। इसी प्रकार से ई के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई से क्या बन जाएगा, या। तो यड़ संधि में अगर आपको या और वह दिख रहा है तो उसके लिए पहले आपको ई के लिए ई चाहिए है और ऊ के लिए, वह के लिए ऊ चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उमेश में कौन सी संधि है। तो उमेश में बताना है उमा प्लस ईश। तो यहाँ देखिए बड़ा आ है और यहाँ पर ई है, आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, छोटी है और एक की क्या लगती है, एक मात्रा लग जाती, इसीलिए क्या बन गया, हमने लिखा ऊ, क्योंकि यहाँ हमें इससे मतलब नहीं है कि पहला वाला लेटर क्या है। तो हमने ऊ लिया, माँ जो है हमने बना लिया उमा, आ और ई मिलाकर ए बन गया, तो ए की मात्रा लगा दी और सा ऐसा ही, इसीलिए क्या बन गया, ये उमेश। तो ये क्या बन जाएगा आपकी, कौन सी संधि बनेगी, गुण संधि। गुण संधि में आपको ध्यान रखना है कि अगर ए आए, छोटी ए और ओ से ओखली वाला,
तो इनकी मात्रा कैसे लगती है, हम सबको पता है, एक मात्रा लगती है, इसकी एक डंडा और एक मात्रा। अगर ऐसे वाले आपको शब्द मिलते हैं तो ये गुण संधि के होते हैं। देखिए यहाँ पर उमेश का संधि विग्रह उमा प्लस ईस होगा। यहाँ पर आ और ई के मेल से ए बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आ और ई से क्या बन गया, ए बन गया, और ऊ अगर आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और एक ऋषि ऋषि वाले में भी कुछ बहुत कम, जैसे देव ऋषि वगैरह आते हैं, तो इसमें अर हो जाएगा। तो गुण संधि के लिए आपको याद रखना है ए, ओ और अर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने। एकक में कौन सी संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है। तो अभी हमने क्या बनाया, ए बनाया और ओ बनाया। तो यहाँ पर अगर आपको बड़ी ए मिल रही है, बड़ी ए की मात्रा क्या है 2, और इसी तरीके से यहाँ पर आपको अ मिल रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये गुण से वृद्धि हो गया, यानी कि गुण में ही हमने वृद्धि कर दिया, तो ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पर एकक संधि विच्छेद जो है 1 + 1 है, तो यहाँ पर ए जो है मिलकर क्या बड़ी ए बना देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ओ है, ओ किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाता है। नेक्स्ट है हमारा यद्यपि। ठीक है, यद्यपि में किस प्रकार की संधि है, तो यदि, ठीक है, प्लस अपि, तो यहाँ पर ई और यहाँ पर आ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, य, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। देखिए यद्यपि में यदि प्लस अपि है, यहाँ ई के बाद भिन्न स्वर अ आने पर यह या में बदल जाता है, जो कि मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में आपको समझाया था। नेक्स्ट प्रश्न है महर्षि, अभी बताया था। ठीक है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है या फिर वृद्धि संधि है, तो किस में आएगा, ये आपका गुण संधि में आएगा। देखिए महर्षि का संधि विग्रह क्या, महा प्लस ऋषि, तो क्या बन जाएगा, यहाँ आ और री के मेल से अर बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने गुण संधि के 2 और बताए थे कि कौन कौन सी मात्रा लगाएं। एक बार अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो ज़रूर आप लिख के बता पाएंगे कौन कौन से आएंगे, जल्दी से लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है मेरे सामने, रमा प्लस ईस में कौन सा शब्द बनेगा, रमा प्लस ईस से कौन सा, रमीश, रमेश या फिर रमीज, इस तरीके से। देखो रमा प्लस ईश, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर क्या है आ और यहाँ पर क्या है ई, आ और ई के मेल से क्या बन जाएगा, क्या मिलेगा बताओ जरा, ए बन जाएगा। ठीक है, आ और ई के मेल से क्या बनेगा, ए बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये रमेश बन जाएगा। तो यहाँ देखिए स्पष्टीकरण, रमा प्लस ईस में आ और ई के मेल से ये गुण संधि बन रही, ए बन रहा है, इसलिए रमेश बन जाएगा। ये हमने आज स्वर संधि के 5 प्रकार के जो उदाहरण हैं उन्हीं को देखा है। कमिंग क्लास में इसमें हम व्यंजन विसर्ग के उदाहरण भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।